हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, दैट मीन्स वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट्स, इसको जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। एंड देन जो हमारा सेकंड चैप्टर भी था पॉलिनोमियल्स, दैट मीन्स बहुपद, तो उसको भी जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज का भी जो है सोल्यूशंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों चैप्टर का जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स करेंगे एंड देन उसके बाद जो है मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सो फाइनली आज की इस वीडियोज में हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, दैट मीन्स रियल नंबर, तो उसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन ऑब्जेक्टिव का जो है मैं यहाँ पे डिस्कशन आपको कराऊंगा जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं एंड देन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि अधिकांश बार जो है बोर्ड एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक और फ़ोन था जो कि अभी चार्जिंग वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ गया है, बेसिकली वो बंद पड़ा हुआ। ठीक है, तो हालांकि उसमें हम क्वेश्चन देख ही लेते, बट वो जो है अभी चार्ज नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये जो है सामने लैपटॉप रखा हुआ है। तो यहाँ से जो है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड देन आपको जो है क्या करना है कि आप देखना, तो इस स्क्रीन के बगल में यानी कि इधर जो है आधे में आपको क्वेश्चन शो होगा, तो आप जो है यहाँ पे देखना। ठीक है, स्क्रीन पे एंड देन मैं सामने देख करके जो क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को कि हम सामने जो है क्या ही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो नाउ स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लासा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ए एंड बी जो है हमारा अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या का दो ही गुणनखंड हो। तो बेसिकली जो दो गुणनखंड होगा तो उसमें तो एक गुणनखंड 1 होता है एंड देन वह संख्या स्वयं। ठीक है, जैसे मान करके चलो दो अभाज्य संख्या 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो सोच लो कि इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा। ठीक है, तो बेसिकली लघुत्तम आएगा 6, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी दो अभाज्य संख्या रहता है तो उसका जो लासा होता है दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो बेसिकली ए और बी संख्या है ना, तो इसका जो एलसीएम होगा ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन में क्या है, पहला तो है 15, उसके बाद 23, उसके बाद 12, उसके बाद 75। तो कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका दो ही गुणनखंड हो। तो 15 का जो है दो से ज़्यादा गुणनखंड है। देखो 15 में जो है बेसिकली 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, इस तरीके से आपको पता चल रहा है, और 15 से भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 15 का जो ढेरे सारा गुणनखंड हो गया, बेसिकली दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। बट आप चेक करो 23 का। ठीक है, 23 ऑप्शन में है ना, बी ऑप्शन में। तो 23 जो है बेसिकली इसका सिर्फ एक दो ही गुणनखंड है, एक तो 1 एंड देखो 23 स्वयं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। ठीक है ना, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर में ए में कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 माइनस √3 एंड देन उसके बाद √5। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है 2 √3 और बटा में √3 एंड देन उसके बाद √6। ठीक है, तो बेसिकली ये तो अपरिमेय है ना, और ये भी अपरिमेय, और इसको कट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय, और ये भी क्या है, अपरिमेय। तो उसने कहा था निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या ही कह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि 65 और 117 का मासा जो है इतना के रूप में, कितना के रूप में है, 65 m - 117। ठीक है, देन m का जो है वैल्यू ज्ञात करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, 65 एंड 117 का जो मासा है वो कितना है। तो इसका जो मासा है 65 m - 117 है। ठीक है, तो m बराबर जो है वैल्यू ज्ञात करके बताना है। ठीक है जी, तो बेसिकली 65 और 117 का मासा हम निकाल लेते हैं खुद से कितना आ रहा है। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 5 = 65 एंड 17 को कितना लिख सकते हैं, 117 को 3 तिया 9 और 13, 13 × 17 हाथ से। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो 13 तो दोनों में कॉमन है ना, चेक कर लो।
तो HCF जो दोनों का होगा यानी कि 65 और 117 का, ये कितना आएगा? तो 13 आएगा। बट उसने तो कहा था कि मासा इतना से निरूपित हम करेंगे, तो ठीक है जी, इसके इक्वल कर दो। तो हम क्या ही करेंगे, 65m - 117 बराबर कितना? 13। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या करेंगे, 65m बराबर, इसको उस साइड ले जाओ, तो 13 + 117, तो बेसिकली ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 65m एंड देन m बराबर कितना? तो 130 डिवाइडेड बाई 65, देन कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो m बराबर कितना निकल करके आया? 2। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, ओके जी। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो 5 में क्या ही कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2, 10 एंड देन 20 ठीक है, तो इसका लासा पहले लिखना है लासा एंड देन बटा में मासा। ठीक है, तो आप लोग जो कमेंट में करते रहो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा चेक करके। तो 2 और 10 और 20 का जो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? लासा। तो 2, 10, 20 का लासा कितना होगा? जल्दी से बताओ, लघुत्तम कितना होगा एंड देन महत्तम कितना होगा। ठीक है जी, तो 2 को 20 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 1, 10 को लिख सकते हैं कितना? 2 दूनी यानी 2 × 5 = 10, 20 को लिख सकते हैं कितना? 2 दूनी 4 एंड 5 = 20। बेसिकली सब में क्या कॉमन है? 2 ही कॉमन है। ठीक है जी, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? 2 होगा। बट LCM कितना होगा? तो 2 तो लेना ही है, बट 2 ठो में भी जो कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं। ठीक है, और जो नहीं भी कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20, तो LCM 20 हो गया ना, और HCF कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसके लिए क्या पूछा था? LCM बटे HCF। ठीक है, तो LCM कितना है? 20 है एंड देन बटे में HCF कितना है? 2 है, डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कौन है? अच्छा, इसका अनुपात पूछा था नहीं? ठीक है जी, तो अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10:1 हो जाएगा, है कि नहीं? 10:1। ठीक है, तो 10:1 यानी कि 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ही कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 2 है। चेक कर लो, नहीं 2 नहीं है, 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो 4 एक ऐसा पहला संख्या है जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है जी, एंड उसने कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, एंड उसने कहा है कि संख्या का मासा कितना होगा? तो 4 और 2 का मासा कितना होगा बता दो। तो देखो मासा मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, इसको लिखेंगे 2 × 2 एंड 2 को कितना? 2 × 1, दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि HCF जो होगा 4 और 2 का कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 6 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ही कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मासा कितना होगा? तो बेसिकली देखो ना, मान करके चलो कि लिख लेते हैं 2 और 3, तो 2 लगातार संख्या है ना, तो इसका मासा कितना होगा? तो 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 3 को लिख सकते हैं कितना? 3 × 1, तो दोनों में जो कॉमन होता है वही होता है मासा। तो बेसिकली 2 लगातार संख्या का आपको नहीं लग रहा है कि मासा हमेशा कितना आएगा? तो 1 ही आएगा। ठीक है जी, 2 और 3 बराबर कितना? 1। तो आप कोई सा भी 2 संख्या ले लो लगातार वाला, उसका मासा 1 ही आएगा, यानी कि 7 का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ठीक है, तो कह रहा है 5005 का जो है कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? क्या क्या होगा ये नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यही पूछ रहा है ना? बिल्कुल। तो 5005, क्वेश्चन नंबर 8, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 5 से लगाएंगे है ना, तो 1001 आएगा एंड देन उसके बाद 7 से लगा लो। ठीक है, 7 × 7 3 7 × 28 7 × 21। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद 11 से लगा लो, तो 11 × 11 11 × 3 = 33। तो बेसिकली 5005 का जो है हम क्या ही लिख सकते हैं? 5 × 7 × 11 × 13। तो बेसिकली इसमें कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखो ना 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 4। देखो किसमें है, तो 4 जो है बेसिकली ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य? तो ये जो बेसिकली 9 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो क्या कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो बेसिकली सोचो कि 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होगी एंड देन 99 तक।
तो इसमें उन्होंने पूछा है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य। तो वैसे बेसिकली ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि 5वां चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। तो जब मैं वहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये दे दिया है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका ध्यान रखना, ये हमारा एपी का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या ही कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, ठीक है जी, और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि दो संख्या ए एंड बी है, तो इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी ए इंटू बी बराबर कितना है 86 70, ठीक है जी, और उसका मासा यानी कि HCF इन दोनों का जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का HCF दिया हुआ है 17। तो LCM ए और बी का पूछ रहा है, LCM ए कॉमा बी का जो है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने जो है आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था कि A इंटू बी बराबर LCM ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी, ठीक है जी। तो बेसिकली दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 86 70। ओके, LCM निकालना है ना, ठीक है जी, तो इसको रहने दो, LCM ए कॉमा बी इंटू HCF दिया हुआ है कितना 17, ठीक है। तो LCM ए कॉमा बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो, तो 86 70 एंड डिवाइडेड बाई 17, तो 17 पचे कितना हो गया 85, 1 17 एकम 17 एंड 0, तो कितना हो जाएगा 510, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का जो लासा है कितना हो जाएगा 510। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ठीक है। तो 11 में क्या ही कह रहा है, 11 में कह रहा है कि 6 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात 6 8 22। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो है आप सबसे पहले क्या करना, मासा और लासा निकाल लेना, और उसके बाद जो है लासा बटे मासा का अनुपात निकालना है, पहले लासा एंड देन उसके बाद मासा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से कमेंट में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, कमेंट में लिखो यस और नो, लिखो जल्दी से, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 तो और भी सिंपल है, कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं लिखने के लिए आएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना, 2 से भाग लगाओ 48 दूनी 96, 2 से भाग लगाओ 24 दूनी 48, 2 से लगाओ 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाओ 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाओ 2 तिया 6। तो बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो ना। तो 2 कितना बार है, 2 2 4 1 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुने 3, ठीक है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। हाँ, 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं आपको कराता हूँ, कर रहा है 0.3 एंड देन योर कर। इसका मतलब है कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसको क्या करना है कि परिमेय संख्या में जो है लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे लिखते हैं इसको ध्यान से चेक करो। सबसे पहले संख्या बराबर मान लो 0.3, ठीक है जी, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं कि दशमलव के बाद देखो कि कितनी संख्या है जो रिपीट हो रही है, तो एक ही संख्या है ना, तो दोनों तरफ एक पर जो है 0 बैठा करके, एक 0 बैठा करके दोनों साइड गुना कर दो। मतलब अगर एक संख्या रिपीट होगा तो 10 से गुना करना है, 2 संख्या रिपीट होगा तो दोनों साइड 100 से गुना करना है, 3 संख्या होगा तो 1000 से गुना करना है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों साइड से कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पे तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं ना, जितना मन है उतना लिख लो। तो बेसिकली जब इसमें मैं 10 से गुना करूंगा तो 1 3 तो देखो इधर जंप करके आ जाएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, और 3 तो भी बार बार आता ही रहेगा ना। ओके जी, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट एंड देन इसको सेकंड, एंड देन उसके बाद क्या करो कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो, तो 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, और इसमें से जब मैं इसको घटाऊँगा तो आराम आराम से चेक करो, दशमलव के बाद तो बेसिकली सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा ना, तो x बराबर 3/9 बेसिकली कितना 1/3, ठीक है जी। तो x बराबर 1/3, यानी कि यही वो परिमेय संख्या है जिसको आप दशमलव में लिखोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। या फिर यूँ कहो कि इसको जब मैं परिमेय संख्या में लिखूंगा तो ये आएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये इसका जो है राइट आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ही कह रहा है कि 7 + 3√2, 14 में क्या कर रहा है 7 + 3√2, ये कौन सी संख्या है, तो बेसिकली ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि देखो परिमेय और ये अपरिमेय, तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 कह निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, देखो ऑप्शन में तो √5 तो अपरिमेय है, 2√3 ये भी अपरिमेय है, 4 - √5 ये भी अपरिमेय, √16 क्या है, इसका वर्गमूल करने पे 4 आएगा, बेसिकली ये क्या है, परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो बेसिकली ये भी हमारा एपी का क्वेश्चन है, अगर आप इसको करना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 और 50 के बीच, तो 0 से लेकर के 50 तक के बीच में आप जो काउंटिंग कर लो कि इसके बीच जो कितना विषम संख्या है, विषम संख्या आपको पता है ना, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो उसको जो आप काउंट कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 भी जो है बिल्कुल इजी है, कह रहा है 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कमेंट में करो होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि नहीं होगा, आप जो कमेंट में करते रहो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √10 तो अपरिमेय है ना, बिल्कुल, √24 भी अपरिमेय है, √35 भी अपरिमेय है, √121 ये हमारा अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11। ठीक है, तो 11 कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो बेसिकली उसने कहा था कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है 2 संख्याओं a और 18 का लासा 36 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 जो है करना पड़ेगा। उसने कहा 2 संख्या है, a है एंड देन 18 है, और इसका लासा जो है 36 है। ठीक है, 2 संख्या है a, क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है ना। ठीक है, a संख्या एंड देन उसके बाद 18 है, इसका लासा यानी कि एलसीएम a, 18 का जो लासा है कितना है, 36 है। ठीक है, तो और उसके बाद मासा 2 है एंड देन इसका जो HCF है किसका a और 18 का, तो ये कितना है, 2 है, तो a बराबर भाट। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला फॉर्मूला लगा लो जो आपको पता है कि 2 संख्या का गुणनफल जो होता है दोनों का मासा यानी कि LCM या फिर HCF। ठीक है जी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 18 यहाँ पे रखेंगे एंड देन HCF a, 18 इसको इक्वल होता है a × 18, एलसीएम दिया हुआ है ना कितना, 36 एंड देन दोनों का मासा भी दिया हुआ है कितना, चेक करो 2, तो बेसिकली a बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 × 2 डिवाइडेड बाई 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। ठीक है जी, तो a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चेक करो आराम से, तो 19 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ तक हो गया हमारा ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कह रहा है यदि P और Q जो है 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मासा क्या होगा। तो ये तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी था ना कि A और B अभाज्य संख्या, नहीं वो लासा पूछ रहा था है ना, और ये पूछ रहा है मासा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो उसमें लासा पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 अभाज्य संख्या है P एंड Q, इसका पूछ रहा है मासा। ठीक है जी, तो बेसिकली मासा कितना होगा, जब ये अभाज्य संख्या है ना तो वैसे भी इन दोनों के गुणनखंड में 1 के अलावा कोई कॉमन होगा नहीं। ठीक है जी, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, 21 में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। तो बेसिकली 21 नंबर में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, एंड सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और इन दोनों का गुणनफल, तो ये तो काफ़ी सिंपल है ना, इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 8 हो गया, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 21 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 29 तो अभाज्य संख्या है ना, बिल्कुल, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर में देखो कह रहा है 3.27, क्वेश्चन नंबर 23 3.27, और यहाँ पे देखो 27 जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जब रिपीट होता है ना तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और कौन सा परिमेय, तो अशांत आवर्त वाला परिमेय। ठीक है, अशांत आवर्त वाला परिमेय। ठीक है, तो बेसिकली है तो ये परिमेय ही ना, तो ये ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है 23 का बी, तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का कैसा रूप होता है, सम संख्या जो होता है ना वो बेसिकली 2 गुना होता है, मतलब 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अगर m कोई पूर्णांक है
पूर्णांक मतलब आपको पता है ना, बिना दशमलव वाला कोई संख्या है। तो अगर पूर्णांक m है तो इसका जो है सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, क्योंकि दुगना होता है मतलब 2 का मल्टीपल होता है ना, तो ये बेसिकली 2m हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है जी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बेसिकली इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो है कितना लिखा हुआ है, √64/81, और ये चेक करो अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। 64 का वर्गमूल 8 एंड 81 का 9। ठीक है, तो 8/9 क्या है, परिमेय संख्या है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अगर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में भी कि शांत कैसे चेक करते हैं परिमेय संख्या का। हर का करते हैं गुणनखंड, और अगर हर में 2 और 5 अलग अलग भी हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 5 दोनों हो, तब शांत बोलते हैं, अदरवाइज अशांत। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो है 3/8। नीचे का करते हैं गुणनखंड, तो इसमें आएगा 2 × 2 × 2। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम इतना लिख सकते हैं 2 का 3 पावर। ठीक है, बेसिकली नीचे में चेक करो सिर्फ ओनली 2 ही है, तो इसीलिए इसका जो है दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो बेसिकली 4 ठो में से एक ही शांत होगा ना, तो बाकी का चेक करने का जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 को भी आप चेक कर ही सकते हो ना, 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15। तो 6/15, तो नीचे वाला का जो है करो। ठीक है, ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 एंड 5 × 3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5। तो बेसिकली नीचे में क्या है, सिर्फ 5 ही है ना, तो इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि शांत होगा कि अशांत होगा या आवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, 27 का जो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या ही कह रहा है कि 4 - √3 क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो चेक करो इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 29, तो 36/64 और इसका अंडर रूट, तो ये है नहीं, बी नंबर भी नहीं है, बेसिकली सी नंबर है। ठीक है, क्योंकि सी नंबर में चेक करो कितना है, क्वेश्चन नंबर 29 सी नंबर में कितना लिखा हुआ है, 3/5। तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और ना तो 5 का निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका 2 ही गुणनखंड हो, एक तो एक एंड देन वह संख्या 100 है। तो 11 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी, यानी कि 11 बेसिकली अभाज्य संख्या। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो अगर 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बेसिकली देखो, 2 परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। 1 और 2 परिमेय संख्या है ना, तो इसके बीच भी बहुत सारा यानी कि अनंत परिमेय संख्या है। कैसे, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से चेक करो ना, हम बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर ये 1.99 तक आप चल गए हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करो 1.11। इस तरीके से बता रहा हूँ ना कि दो परिमेय संख्या के बीच ढेर सारा परिमेय संख्या यानी कि अनंत है, और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। पढ़ते हैं 32। तो 31 का जो है आंसर कितना होगा, डी, यानी कि अनंत। 32 देखो और उसके बाद कमेंट में लिखो 11/15 का दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत की अशांत, क्या होगा जल्दी बताओ, कमेंट में करो तुम लोग। तो इसका जो होगा राइट आंसर शांत होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे में आप लिखोगे 3 × 5। ठीक है, तो नहीं अशांत होगा, सॉरी 11/15 है ना। 32 का जो है क्या है, 11/15। तो नीचे में तो जो इसका गुणनखंड करोगे ना, तो 3 × 5 आ जाएगा ना। तो बेसिकली 5 के अलावे 3 भी है, और क्या कहता है कि या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो, और इसके अलावे बेसिकली कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे चेक करो 3 भी है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो ये 32 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दो, ये मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा अपरिमेय संख्या, जल्दी से कमेंट में करो कौन सा अपरिमेय, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। तो √2 कैसी संख्या है, इसका भी जो है आप कमेंट में करो। 34 का आंसर कौन होगा, √2 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करो। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। 35 नंबर देखो, कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है।
तो बेसिकली 2 और 2 से अभी अधिक अभाज्य संख्याओं का, अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, क्योंकि मासा का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसमें कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा वही तो होगा मासा। तो बेसिकली अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में 1 के अलावा और क्या कॉमन होगा, ठीक है। इसके लिए 2 अभाज्य संख्या रहे या 2 से ज़्यादा रहे, उसका मासा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो 35 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है जी। ओके 36 में आ जाओ, कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसमें भी आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो 36 का भी आंसर जो है आप बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो ये 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, तो 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या का मासा, तो मान करके चलते हैं 2 है एंड देन इसके अगला 4 है, ये दोनों देखो 2 लगातार सम संख्या है, ठीक है। तो इसका मासा कितना होगा, 2 आएगा, चेक कर लो। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1 एंड 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो दोनों में 2 कॉमन है ना, इसलिए इसका मासा कितना हो जाएगा, 2। और किसी भी आप जो है लगातार 2 सम संख्या का निकालो, मासा 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मासा गुने a b का लासा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली मासा गुने लासा किया है तो हम क्या कर देंगे, दोनों संख्या को गुना कर देंगे, तो यानी इसका जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि a × b हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक संख्याओं के निम्न में से किसे परिकलित करने का टेक्निक है, यानी टेक्निक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो है मासा निकालने का टेक्निक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 में क्या ही कह रहा है कि पाई क्या है। तो बताओ जल्दी से, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है बेसिकली हमारा क्या है, जल्दी से कमेंट में लिखो, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिलहाल ऑडियंस बस इतना तक ही करते हैं सॉल्यूशंस इसका। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका एक और पार्ट आएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो उसमें भी जो है आप बने रहना, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियोस पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।